अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सबको बहुत खुशी होगी मुझे वापस देखकर। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव अपलोडेड एनी वीडियो। तो मैंने सोचा है कि अब से मैं रोज़ एक ना एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और आज मैं आई हूँ कि हाउ टू मेक बिरयानी। मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमें बिरयानी के लिए चाहिए होती हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हमें बिरयानी के लिए चाहिए वो है चिकन, चावल, प्याज और टमाटर और ऑफ कोर्स ऑयल। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बॉम्बे बिरयानी का बिरयानी मसाला डाला है और नमक डाला है। और एक बात और कि ये चिकन जो है ऑलरेडी मैरिनेटेड था, हाफ़ फ्राइड था, लेकिन मैंने फिर भी अपनी एडिशन थोड़ी की और मैंने थोड़े चिली फ्लेक्स, नमक और बॉम्बे बिरयानी मसाला डाला। ये प्याज है जो पानी में भी भिगोया हुआ है और इसको मैंने पतला पतला काटा है। मुझे पता है ये पतला नहीं है, खैर से। और ये हमारे पास टमाटर है जो कि आपकी गालों की तरह बिल्कुल रेड रेड है। और ये चावल जो कि पानी में भिगोए हुए हैं। तो चलें फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। क्यूरीज वेलकम बैक। मैंने यहाँ पे जो है चूल्हा जला लिया है और यहाँ पर मैंने चावल पतीले के अंदर ही रख दिए हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या। और एक और बात कि ये जो है हाफ़ केजी चिकन है, क्योंकि मेरी अम्मी को मेरे पर भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा किचन में एंटर कर रही हूँ कुछ इतना बड़ा करने के लिए। और यहाँ पे जो मेरे पास चावल हैं वो मैंने 1 कटोरा लिया, आप 1.5 कटोरा भी ले सकते हैं। और सारे इंग्रेडिएंट्स कमेंट सेक्शन में मौजूद होंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारे पास है ये पतीला, बहुत सिल्वर है, बहुत ठीक है जो भी है। इसमें मैं डालती हूँ ऑयल। आपने थोड़ा ध्यान करना है क्योंकि ये ऑयल जो है ना थोड़ा डांस करेगा बीच में, यह ना हो कि आपके इस डांस के चक्कर में कुछ हो जाए। तो हम यहाँ स्पाइसेस वाले सेक्शन से लेंगे ज़ीरा जो कि रोस्टेड है। थोड़ा सा मैं ज़ीरा इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी, या 1 पूरा कर लेते हैं। मेरा पहला टाइम है ये बनाते हुए, इसलिए नो जजमेंट्स। मुझे लगता है बिरयानी में ज़ीरा नहीं डलता, लेकिन मैं डाल रही हूँ। और अब मैं लूँगी ये प्याज। हमने इस प्याज को फ्राई करना है। अब टाइम है ऑयल के डांस करने का, इसीलिए थोड़ा सावधान रहें, अपने मास्क और ग्लव्स अपने पास रखें। आज हम सिर्फ बिरयानी नहीं बल्कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत अरसा हो गया। मैं पहले शॉर्ट्स डालती थी और बहुत डिफरेंट किस्म की, उसमें बहुत मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं ये डालूँ या ना डालूँ। तो फिर मैंने उसको थोड़ी ब्रेक लगाई और कल रात को ही मैं लेटी और मैंने सोचा मैं क्यों ना डेली लाइफ ब्लॉग्स अपलोड कर लिया करूँ। अब डेली लाइफ में हर चीज़ तो बंदा कोई भी नहीं दिखाता है, मैं राइट। तो वाई नॉट कि हम सिर्फ एक ही पार्ट रिकॉर्ड कर लें। तो ये वो पार्ट है जिधर मैं बिरयानी बनाऊंगी, ठीक है। और जितनी देर में ये प्याज फ्राई होगा हम जो है चावलों वाले चूल्हे को जला देते हैं। एक बिरयानी का रूल सब सुनिए, चावल शुड बी 70% कुक्ड एंड 30% अनकुक्ड। यहाँ पे मैंने चावलों वाले चूल्हे को आग लगा दी है, मतलब उस तरह आग नहीं। सब अपने अपने दिमाग डर्टी ना करें, क्लियर रखें, मैं उस तरह आग नहीं लगा रही। और यहाँ पे जो है ये प्याज जो है ब्राउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आप देख ही सकते होंगे इसका ज़रा सा कलर डल हुआ है। और जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा हम इसमें ये टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 2 लिए हैं छोटे छोटे, दे वर लाइक दिस मच। और ये चिकन जो है मुझे लग तो नहीं रहा क्योंकि ये हड्डियों से भरा हुआ है। ओनली पतली लड़कियां कैन रिलेट, नॉट मी बाय द वे।
गाइस ये मेरा पहली बार है कुछ इस तरह का अकेले किचन में एक्सपेरिमेंट करने का, और प्लीज़ विश मी लक क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है एंड आई रियली फील लाइक इट्स गोना बी अ सक्सेस बिकॉज मुझे सब फैमिली वालों की और मेरे सारे फ्रेंड्स सपोर्ट, ठीक है। और जब सपोर्ट होती है ना इंसान में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर तो आप इसको ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं तो मैं लोगों को किसी कमेंट पे ना वो जज नहीं कर सकती क्योंकि सबकी जो है थिंकिंग डिफरेंट होती है, इफ़ आई एम राइट। ये जो है हमारा हो रहा है और ये चावल उसी की तरह है। किसी को ना बताइएगा मैं ये चावलों वाले में डाल रही हूँ। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू हुई थी तो मुझे ना, आप लोगों को पता ही होगा, वो इंस्टाग्राम पे हादिया नूर हैं, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं कुकिंग की भी और बेकिंग की भी। मैंने जब ये सोचा ना, आप लोगों को पता है मुझे उनसे बहुत इंस्पायरेशन मिली थी क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से और इतनी फ़नी वीडियोस बीच में डालती हैं। आई रियली लाइक हर स्टाइल, शी इज़ जस्ट अ क्यूटी, लाइक सीरियसली। वो कुछ भी बनाती हैं ना, उस चीज़ में अपनी ज़ुबान से भी बहुत टेस्ट ऐड करती हैं। अपनी गंदे दिमागों की सोचें आप थोड़ी देर साइड पे रखें और अच्छा सोचें। अल्लाह जानता है ये कब ब्राउन होगा। अब मैं टमाटर डालने लगी हूँ। मेरी सारी रेसिपीज में ना मैं हर चीज़ मतलब अपनी एडिशन बहुत ज़्यादा करती हूँ और मुझे नहीं पता क्यों। ओह, मैं एक चीज़ तो भूल गई आप लोगों को बताना कि इस मैरिनेशन में मैंने दही भी यूज़ किया। ऑफ कोर्स वो मैं शुरू में बताना भूल गई थी, मुझे अभी याद आया तो मैंने अभी बता दिया। अब हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। काफ़ी देर हो गई है, ये अभी तक ब्राउन नहीं हो और आपने उस चिकन को तब तक नहीं डालना जब तक ये प्याज ब्राउन ना हो जाए। और वैसे टमाटर तो प्याज ब्राउन होने के बाद डालते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैंने तो अपनी वो बीच में एडिशन करनी थी तो फिर मैंने ऑलरेडी डाल दिया। आपने इसको हिलाते रहना है, अगर ये मत हिलाया और रोक दिया बीच में तो ये चिपक जाएगा और जल जाएगा और आपके घर वालों का पेट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपने साथ साथ हर प्रिकॉशन को दिमाग में रखते हुए अपनी कुकिंग करनी है। आप लोग देख ही सकते हैं कि ये टमाटर के जो छिलके हैं ये इससे उतर रहे हैं, इसका मतलब है वी आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। अगर मैंने पहले मेंशन किया हो वीडियो में कि मैंने चिकन आधा किलो लिया, आप लोग भी हैरत हो रही होगी कि इतने बड़े ख़ानदान में आपने आधा किलो चिकन लिया ही क्यों है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने आधा किलो चिकन इसीलिए लिया है क्योंकि मेरी अम्मी को मुझ पर भरोसा नहीं था। वो कह रही थी आप सिर्फ ट्रायल बेसिस पर रहो क्योंकि पता नहीं किस किस का पेट आज मैं ख़राब करने जा रही हूँ, ये तो अल्लाह ही जानता है और मेरा फ्यूचर। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा इसका कलर आ रहा है और चावल वो अपनी बेसब्री पर उसी तरह, वो अपनी बेबसी के साथ उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब इतना ब्यूटीफुल कलर आ गया है हमारे इस ऑयल का, तो हम अपना ये बोनलेस चिकन डाल देंगे। बोनलेस से मुराद चिकन लेस मेरा कहने का मतलब था। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी इंग्लिश उर्दू बहुत ही कड़ी लग रही हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं जिस तरह हूँ उसी तरह रहूँगी। या अल्लाह करे ये बहुत अच्छी शक्ल आए।
आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरे घर पे किसी का पेट ख़राब हो तो वो सिर्फ मेरा हो, ताकि किसी और पर इल्ज़ाम ना आए, वरना फिर वो देसी मामूस वाले ताने शुरू हो जाएंगे। Look at this beautiful color arising from the bottom of the हांडी। यार मुझे तो ये बड़ा फिट लग रहा है, सही बात। अब जो है हमने साथ साथ शेल्फें भी अपनी क्लियर करनी हैं इस तरह। स्वाइप इट डाउन गाइस, स्वाइप इट डाउन। यहाँ पे बहुत सारा गंद है, प्लीज़ डोंट जज दैट। कपड़ा तो काफ़ी गीला है, इसने तो मेरी शेल्फ और चूल्हे को भी गीला कर दिया। खैर से हम चावलों वाला चूल्हा थोड़ा तेज़ करेंगे। और ये रहा हमारा चिकन। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स अपने अब उनकी डेस्टिनेशन पर लगा दिए हैं। जब तक ये चिकन थोड़ा होता है हम इसको ढक देते हैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। मुझे पता 5-10 मिनट आपसे इंतज़ार नहीं होगा, लेकिन आपने ढक देना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी और मेरे से इजाद की गई रेसिपी थी, तो मेक श्योर टू फॉलो, लाइक एंड कमेंट एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब एज वेल। जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतने ज़्यादा व्लॉग्स होंगे। किसी को ना बताइएगा मैंने यही चमचा चावलों में डाल दिया है। क्यों ना हम इस चावलों में भी थोड़ी सी एडिशन करें। ज़ाहिर है कोई चीज़ सूखी तो नहीं रहनी चाहिए ना। हम इसमें डाल रहे हैं कुछ ग्रीन आई सीरियसली डोंट नो द नेम ऑफ दिस, बट कुछ ग्रीन डाल रहे हैं। एक स्पेशल बात अपने बारे में बताऊँ, वो ये है कि मैं जब भी कुछ बेक करती हूँ या कुछ बनाती हूँ ना, तो मैं अपने घर वालों को नहीं बताती। मेरी आपियाँ सब मुझसे पूछती रहती हैं कि इसकी क्या रेसिपी है। ऑलवेज लाइक इट्स अ सीक्रेट। लेकिन मुझे लगता है अगर वो ये व्लॉग देखेंगी तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो सारे जो है वो कॉपी कर लेंगी इंग्रेडिएंट्स। लेकिन खैर हाथ का भी तो टेस्ट होता है ना। ये अल्लाह जानता क्या है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया। मुझे तो बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। आए हम अपने चिकन पे देखते हैं। वाह, रियली ब्यूटीफुल, रियली नाइस मैन, रियली नाइस। आई रियली लाइक द ग्रेवी दैट्स coming from the bottom. Its color is really beautiful. मुझे लगता है मुझे चावलों में थोड़ी सी इलायची भी डाल देनी चाहिए, क्योंकि मैंने वो सालन में डालनी थी लेकिन मैं डाल नहीं पाई। खैर किसी को क्या पता मैंने किस में क्या डाला है। हा। मैंने डाल दी है थोड़ी सी क्लोव्स। मेरी बात फिर से याद रखें, हमने 70% कुक करना है इन चावलों को। रियली नाइस। अगर आपका तो एक कलर आ रहा है तो मुबारक हो, आप सक्सेसफुल हैं। हम इसको वापस से ढक देते हैं और मिलते हैं कुछ मिनट बाद। हे क्यूरीज, वेलकम बैक। मैं एक बात बताना भूल गई थी कि मैंने इन चावलों में ऑयल नहीं डाला था और मैंने अभी डाला है। आप चावलों का ऑयल देख ही सकते होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरे घर में ऑलमोस्ट 10 लोग हैं, तो कोई ना कोई आता जाता रहा है। तो मैंने अपने दरवाज़े पे लिखा है किचन में आने से इज्तनाब करें। अंदर मारवी एक वीडियो शूट कर रही है, अगर अपनी आए तो बहुत खामोशी से। एवरी सपोर्ट विल बी अप्रिशिएटेड, थैंक यू। ये मेरे किचन का भी टूर है, डोंट माइंड द सिंक। और बस ये शॉर्ट सा टूर। एक दिन आप लोगों को बहुत अच्छा से मैं अपने घर का भी टूर दूंगी। दैट विल बी इंशाल्लाह सून। आपके चावल कुछ इस तरह दिखने चाहिए, बस ये पानी जल्दी से सूख जाए। What are the updates on the chicken gravy? ये बहुत मज़े का लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अल्लाह करे इट विल बी अ सक्सेस। यार ये चिकन इतना काम क्यों है, मेरी तो समझ में ये बात आ ही नहीं, लाइक सीरियसली। यस, चावल वैसे ही हो रहे हैं जैसे हम चाह रहे थे। गुड, इसका मतलब मैं पहली दफ़ा बिरयानी बनाने में सक्सेसफुल हो रही हूँ। आई होप सो इंशाल्लाह फॉर द एंड रिजल्ट। आई एम रियली नर्वस, लेकिन
मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो। और प्लीज़ ये बिरयानी रेसिपी आप भी ट्राई कीजिएगा और मेक श्योर टू ट्राई इट विद सम गाइडेंस, बिकॉज मैंने कोई गाइडेंस नहीं की और मुझे लगता है कि बगैर गाइडेंस के नो मैन इज़ परफेक्ट। वैसे मेरा रूल अलग है, लेकिन मैं एज अ फ्रेंडली एडवाइस ये कर रही हूँ। हमारे चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस, वेरी नाइस। आप देख सकते हैं दे लुक स्टनिंग। अब इसका चूल्हा हम करते हैं मैक्स से मैक्सिमम से मिनिमम। आउच, मेरा हाथ जल गया है। मुझे भी पैरों तरह आउच आउच करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं समझदार हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं। हा हा हा। अब आप लोग देख सकते हैं इसका इतना ब्यूटीफुल सा कलर आ रहा है। वो जो ऑयल ऊपर छोड़ा है ना, इट्स अ गुड साइन। मैं ये सारी बातें अपने पास से प्रोडक्ट कर रही हूँ, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इन पर फोकस करने की। अगर आप मेरी तरह के हैं तो ऑफ कोर्स इन पर फोकस करें, और आई होप आज से ज़्यादा टीन्स मुझ पर फोकस करेंगे। आई एम लाइक सीरियसली 14 और मुझे लग रहा है कि ये बिरयानी जो मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। फिर भी जो टैलेंट्स है ना वो उस पर नहीं डिपेंड करते एज पे। मुझे उम्मीद है कि ये बिरयानी मैंने जो है 1 घंटे के अंदर बनाई है। आई होप सो, आई रियली होप सो, लाइक सीरियसली। गाइस, न्यू अपडेट। मैंने अपनी बाजी से पूछा कि ये किस तरह लेयरिंग करते हैं, तो वो कह रही थी कि ये जो ग्रेवी है ना इसको पका कर प्रॉपर तरीके से करनी है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये ग्रेवी अगर हम 5 मिनट और ढकें तो बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या करूँगी लेयरिंग के लिए, बहुत से लोग ना ट्रेज यूज़ करते हैं और मेरे में इतनी मेहनत करने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 1 प्लेट चावल साइड पे निकाल लूँगी और बीच में चिकन डालूँगी और वो चावल की प्लेट वापस ऊपर, और फिर उसके ऊपर रिमेनिंग चिकन डालूँगी, थोड़ी सीजनिंग एंड देन दम। यस, लेट्स शो यू। मैं यहाँ पर अब 1 भरी प्लेट चावलों की निकालने लगी हूँ। ये मैंने निकाली है इतनी बड़ी प्लेट चावलों की, और ये जो हैं ये बाकी चावल हैं। तो अब हम करेंगे लेयरिंग। अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ साथ साथ नोट करिएगा कि मैं किस तरह लेजीनेस से लेयरिंग कर रही हूँ। नहीं खैर, किसी को क्या पता। थोड़ी सी ग्रेवी भी तो निकालनी है। मुझे लगता है ये सब कुछ ख़राब होने लगा है। आई रियली हैव अ बैड फीलिंग। अभी दूसरी प्लेट चावलों की मैं वापस ऊपर डालूँगी। मैंने डाल दी है। अब ये बाकी मैं इसके ऊपर डालकर थोड़ी सीजनिंग करके दम दूँगी। ये मैंने लेयरिंग कर दिया और अब इसको मैं दम पे डालती हूँ। एंड लेट्स मीट आफ्टर 10 मिनट। गाइस, मैंने दम उतार दिया है एंड हियर आर दी फाइनल रिजल्ट्स। मुझे बहुत ही गंदी लग रही है, लेकिन खैर चलो देखते हैं। हम चूल्हा तो बंद कर दें। या फिर बना क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन खैर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिस इज़ द एंड। अल्लाह हाफिज़।